तो सवाल लिखो बेटा। एक सवाल लिखते हैं, उसको घर पर बनाइएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, लिख देते। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन find the equation of tangent plane and normal line at a point -1 to the surface z बराबर x स्क्वायर धन y का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो भाई, थोड़ा सा देख लीजिए, गड़बड़ा जाएंगे। गिवन सरफेस f x y z x स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस z का मान 0, दिस इज नंबर ए, है ना बेटा। तो हमको डेल एफ अपान डेल एक्स चाहिए ना, लिख लो यहीं पर। डेल एफ अपान डेल एक्स की वैल्यू या 2x होगा, डेल एफ पॉइंट भी लगा देंगे, 2y होगा, और डेल एफ अपान डेल जेड का मान -1, ठीक है। लिखो एट कितना लिख दे बेटा, 1 - 1 2 पर डेल एफ अपान डेल एक्स का मान 2, डेल एफ अपान डेल वाई का मान 2, अरे -2, और डेल एफ अपान डेल जेड का मान -1। तो बना ही सकते हैं बेटा, ठीक है। दोनों का इक्वेशन लिख दीजिएगा। एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स, कैपिटल एक्स चाहिए तो स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं आप, एक्स -1 डेल एफ अपान डेल एक्स कर सकते हैं। अगला लिखो, लिखो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो। हाँ लिखिए, प्रूव दैट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर of intercept of the coordinate axis is constant if the surface is x का 2/3, आओ चलो 2/3 a का 2/3, चलो क्या गौर से देखो। कह रहा है कि साहब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, ये सिद्ध कर देना है। यह सरफेस है, इसका मतलब कि एक प्लेन का इक्वेशन लाना है, टेंजेंट प्लेन का, तो उसका इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी
बराबर 1 टाइप इज ए प्लेन, टेंजेंट प्लेन का प्लेन का इक्वेशन होता है, तो हम इस पर पहले टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ला दें और कोऑर्डिनेट एक्सिस का कटान ला दें और उनका वर्ग करके जोड़ दें, तो वह क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो लिखो, गिवन सरफेस इज, गिवन सरफेस इज x का 2/3, y का 2/3, z का 2/3, a का 2/3 बराबर 0, यह f x y z हो गया भाई। और दिस इज इक्वेशन नंबर ए। चले, टेंजेंट प्लेन लाना है हमको, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the surface A at small xyz, small xyz कितना होना चाहिए बेटा, कैपिटल x माइनस x डेल एफ अपान डेल एक्स, कैपिटल y माइनस y डेल एफ अपान डेल वाई, कैपिटल Z माइनस Z डेल एफ अपान डेल Z का मान 0 नंबर बी होगा, है ना, होगा जी। लिखते हैं, नाउ फ्रॉम ए से डेल एफ अपान डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2/3 x का माइनस 1/3 होगा ना जी, 2/3 में से माइनस 1 घटाएंगे, हाँ। डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू होगी 2/3 y का 1/3, डेल एफ अपान डेल जेड की वैल्यू 2/3 z का 1/3 होगा, नहीं होगा, अरे समझ रहे हैं ना। लिखेंगे नाउ फ्रॉम बी से कैपिटल x माइनस स्मॉल x 2/3 x का माइनस 1/3, y माइनस y 2/3, y का 1/3, z माइनस z का माइनस 1/3 का मान 0 होगा ना जी, यही ना होगा। जरा गुणा करो बेटा, 2/3 को फेंक देते हैं 0, तो समझ रहे हैं ना आप, इम्प्लाइज दैट x का x 1/3, y का 1/3, कैपिटल Z का माइनस 1/3 बराबर 2/3 को 0 कर दिए, यह लिखते हैं, प्लस हो जाएगा सब, x का 1/3, y का 1/3, z का 1/3 होगा। देखो यह होगा ना जी। अब जरा हल करने की कोशिश करेंगे, x का 1/3, y का 1/3, z का 1/3, हमको बताओ तो बेटा, हमको लगता है 1 हो जाएगा 3 2, x का 2/3, y का 2/3, कितना होगा जी, 2/3 होगा। इक्वेशन नंबर 1 से यह a का 2/3 हो जाएगा, इसको लिखो, x का 1/3, y का 1/3, z का 1/3, हम तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाना आना है बेटा, इसको राइट हैंड साइड को 1 करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट यह होगा कैपिटल x बटा a का 2/3, x का 1/3 प्लस बड़का y a का 2/3, y का 1/3, z बटा a का 2/3 और z का 1/3 बराबर 1 नंबर सी।
हो गया भाई। लिखेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, क्या होगा बेटा, आर ए का 2/3, एक्स का 1/3, ए का 2/3, वाई का 1/3, ए का 2/3, जेड का 1/3 होगा। ये ना होगा एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी। क्या कह रहा सवाल कि इनके वर्गों का योग कांस्टेंट होना चाहिए। तो लिखो a/2/3 एक्स का 1/3 का वर्ग, यह होगा a का 2/3, वाई का 1/3, a का 2/3 का वर्ग बराबर क्या होगा बेटा, जरा बताएंगे। a का 4/3 हो जाएगा और x का, और सब में आएगा, x का 2/3, y का 2/3, z का 2/3 आएगा ना। यह होगा आपका a का 4/3, a का 2/3, a का कितना होगा 6/3, यानी a का स्क्वायर जो कांस्टेंट होगा। हो गया ना। अगला सवाल, चले। हाँ लिखो, ये तो हो गए सवाल बेटा टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइंस के। अब पैरामीटर पर भी कुछ सवाल हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स find the fundamental magnitude on the paraboloid, find the fundamental magnitude, fundamental magnitude of the paraboloid, of the paraboloid, paraboloid surface होता है, which position vector, which position vector is given by r बराबर u कामा v कामा u स्क्वायर v का स्क्वायर, तथा पाराबोलाइड के किसी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर r है। ठीक है, तो लिखेंगे लिखेंगे इट इज, लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द paraboloid, on the paraboloid is r बराबर u कामा v, घुंडी मार रहे हैं बेटा, u स्क्वायर v का स्क्वायर, वेयर u एंड v तब क्या हो जाएंगे, पैरामीटर। अब आपको इससे ई एफ जी एल एम एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल कंप्लीट बना लेंगे बेटा तो हम लिख देंगे, कुछ हम निकाल देंगे, कुछ घर पर आप निकाल लेंगे। यह इक्वेशन नंबर 1 है। देखिएगा, हमको बेटा लाना है ई, ई का मान होता है r1 का स्क्वायर, यानी r1 डॉट r1 का मतलब है डेल r अपान डेल। लिखते हैं
R1 जो होगा वह डेल R अपान डेल U होगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 0 to U, treating V as a constant। फिर इसी जगह निकाल लो बेटा R11 भी चाहिए ना एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए चाहिए R11 ना, तो यह हो जाएगा डेल स्क्वायर R डेल U का स्क्वायर, बेटा यह 0 यह 0 यह 2 होगा। ठीक है, सब निकाल लो इकट्ठे ताकि काम फरिया जाए। R2 का मान होता है डेल R अपान डेल V, जो बराबर होगा इसके हिसाब से 0 1 माइनस 2V। यही निकाल लो बेटा R22 का मान डेल स्क्वायर R डेल V का स्क्वायर बराबर यह 0 0 माइनस 2 हो गया। अब एक तो निकाल लो R12 ना, देखो जरा, सिंस R1 का मान डेल R अपान डेल U है, जो मान है 102U, लिखेंगे R11 का R12 यह होगा डेल स्क्वायर R डेल U डेल V, होगा ना जी। और यही ना मतलब हुआ, मतलब इसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, V के साथ। अच्छा है, इसको ले लोगे तो U के सापेक्ष, बतिया ये कही आए। ठीक है, यह मान होगा बेटा आपका 0 0 0 होगा, यानी यह बराबर R21 के भी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके निकालते हैं। ठीक, लेकिन बेटा इससे इससे तो आपको EFG निकल जाएगा, लेकिन यल निकालने के लिए यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक एक करके, अब आपके भरोसे टोटल हैं, हम मिटाने जा रहे हैं अभी, तो जरा गौर से देखिएगा। ठीक, तो लिखेंगे टू डिटर्मिनेशन ऑफ EFG, टू डिटर्मिनेशन ऑफ EFG, पहले निकाल। E का मान होता है R1 का स्क्वायर, जो R1 डॉट R1 होता है, यह E का मान होगा, R1 का मान है 102U डॉट 102U। अगर आप नहीं बुझा रहा तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो जरा, ये लिखोगे 1I 0J और 2U के कैप, डॉट होगा 1I 0J और 2U के कैप। नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यह होगा E की वैल्यू हो जाएगी, जरा बताएंगे, I डॉट I का मान 1, यह 0, यह 4U का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, समझ लेना, IJK लिखा गया। अब निकालो बेटा F का मान, F बराबर होता है R1 डॉट R2, तो लिखते हैं R1 की वैल्यू है 102U और डॉट कितना होगा बेटा, R2 का मान 01 माइनस 2V, जरा गुणा करो बेटा, 1 का 0 करोगे 0, यह 0 माइनस 4UV, यानी F की वैल्यू आ जाएगी 4UV। हो गया भाई, बोलो भाई, समझ रहे हैं ना। फिर आपको निकालना है G का मान, G का मान बोलो। G बराबर होता है R2 का स्क्वायर, R2 डॉट R2, तो G की वैल्यू होगी, R2 का मान है 01 माइनस 2V डॉट 01 माइनस 2V, तो 0 हो जाएगा 1, G का 1 प्लस 4V का स्क्वायर। EFG तो हमने निकाल दिया।
हो गया भाई। अब हमको बेटा क्या निकालना है, हेडिंग डालो, टू डिटर्मिनेशन ऑफ यल एम एन, टू डिटर्मिनेशन ऑफ यल एम और एन। तो यल एम एन तभी आप पाएंगे बेटा जब यूनिट नॉर्मल लाएंगे। लिखेंगे सिंस आर बराबर आर यू भी क्या है, सरफेस है, तो एन का कैप होता है R1 क्रॉस R2 बटा R1 क्रॉस R2। यह एन का कैप होगा R1 क्रॉस R2 बटा H। और यही तनी लिख दो, Eg माइनस एफ का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो पहले हम एच निकाल लेते हैं। ई का मान निकाले हो बेटा कहीं, क्या है 1 प्लस 4 यू का स्क्वायर, जी का मान 1 प्लस 4 भी का स्क्वायर, एफ का मान कितना आया है, तो 16 हो जाएगा जी, 16 यू का स्क्वायर भी का स्क्वायर एच का स्क्वायर कैलकुलेटेड। इसका मान निकालो, निकालो बेटा। हमको लगता है 1 प्लस 4 भी का स्क्वायर प्लस 4 यू का स्क्वायर 16 यू का स्क्वायर भी का स्क्वायर और 16 यू का स्क्वायर भी का स्क्वायर एच का स्क्वायर है कट जाएगा। तो हमको लगता है एच का मान अंडर रूट आना चाहिए 1 प्लस 4 यू का स्क्वायर 4 भी का स्क्वायर। निकाल लिया। अब हमको निकालना है बेटा R1 क्रॉस R2। देखेंगे नाउ तनी हमको बताएंगे R1 क्रॉस R2 का मान होगा डिटर्मिनांट I कामा J कामा K का कैप। R1 का तय मान बता दो बेटा, R1 का मान कितना है 1 0 2 u, R2 का मान 0 1 माइनस 2 भी होगा, जरा निकाला जाए। दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए R1 क्रॉस R2 की वैल्यू हो जाएगी I का कैप पोस्ट में 0 होगा माइनस 2u प्लस J का कैप होगा आपका ये 2u 0 माइनस लेंगे तो यह 2 भी प्लस K का कैप होगा पोस्ट में 1 होगा ना जी, यानी R1 क्रॉस R2 कोऑर्डिनेट के हिसाब से माइनस 2u 2 भी 1 होगा। लिख सकते हैं ना, हो गया भाई। लिखेंगे यल, तो यल कैप का मान क्या होगा जरा हमको बता दीजिए। यल कैप की वैल्यू हो जाएगी आपको कितना बेटा माइनस 2u 2 भी 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस 4 यू का स्क्वायर 4 भी का स्क्वायर हो गया ना बेटा। चलिए लिखते हैं यल की वैल्यू, we know that यल का मान होता है, क्या लिखते बेटा R11 डॉट एन का कैप, या लिख सकते हैं आप, हाँ चलो R11 का मान कहीं होगा बेटा 002 डॉट एन का कैप आप मत बताइए 2u 2 भी 1 बटा हो जाएगा स्केलर 1 प्लस 4 u का स्क्वायर 4 v का स्क्वायर। लिखो बेटा, अब तो कोऑर्डिनेट का ये 0 ये डॉट प्रोडक्ट आई जे के में डॉट रखोगे तो खत्म ना हो जाएगा जी, नहीं समझे, इसको आई जे के में लिख दो डॉट, इसका पूरा 0 इसका 0 और यह होगा 2 बटा अंडर रूट 1 प्लस 4 u का स्क्वायर 4 v का स्क्वायर।
ठीक है, यम की वैल्यू क्या होगी जरा बताएंगे। R12 निकाले हैं ना जी, डॉट एन का कैप, यम का मान बता दो तो, यम का मान क्या है, या सॉरी R12 का मान बोलो तो 0 0 0, तो मतलब कि यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा ना जी। एन का मान अब निकाल लोगे ना, क्या लिखोगे, एन की वैल्यू होगी R22 डॉट एन का कैप, एन का कैप का मान होगा आपका एन बराबर R22 डॉट एन का कैप, तो आप निकाल सकते हैं भैया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो फट से। फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, find the fundamental magnitude, find the fundamental magnitude and unit normal, find the fundamental magnitude, find the fundamental magnitude, find the fundamental magnitude and unit normal, unit normal to the surface, to the surface given by R बराबर U cos फाई, U sin फाई और FU, ठीक है। जरा देखो, देखो गिवन सरफेस इज, गिवन सरफेस, गिवन सरफेस जो होगा R का मान U cos फाई, U sin फाई और FU, तब क्या लिखोगे, हियर U and phi is the parameter, ठीक है। बोलो भाई, तो लिखते हैं, तो R1 की वैल्यू लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, R1 का वैल्यू डेल आर अपान डेल यू बराबर होगा cos फाई sin फाई और एफ डैश यू, यू के सापेक्ष करेंगे तो सिंबल में हिल जाएगा जी। R2 की वैल्यू होगी आपको डेल आर अपान डेल फाई हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको माइनस यू साइन फाई, यू कास फाई 0 हो जाएगा, है ना। हमको तो तमाम चीजें निकालना ना है बेटा, तो जरा और देखिए, तो R11 की जो वैल्यू होगी डेल स्क्वायर आर डेल यू का स्क्वायर, तो बेटा आर ये 0, यह 0, एफ डबल डैश यू होगा, कास फाई ट्रीटिंग है जे कांस से। फिर लिखो बेटा R12 का मान डेल स्क्वायर आर डेल यू डेल फाई होगा, तो डेल आर अपान डेल यू है तो डेल फाई से डिफरेंशिएट करो बेटा, इसी को ना करोगे, बोलो भाई। R1 हाँ फाई के सापेक्ष करो कितना मान आएगा, फाई के सापेक्ष करोगे तो माइनस साइन फाई, अच्छा है इसी को, इसको कर दो, ये R2 है ना, ये लिखा है डेल आर अपान डेल फाई, तो आपको चाहिए क्या, R1
टू का तय मान लिखो तो डेल स्क्वायर आर क्या चाहिए, डेल यू डेल फाई, है ना। इसी को कर दो तो करोगे तो यह हो जाएगा कोस्ट, उतना फिर आएगा माइनस करके देख लो साइन फाई और कास फाई जीरो, उसको भी करो तो वही आएगा, आएगा ना, चाहे जिसको कर दो। और बेटा R22 का मान क्या होगा जरा बताएंगे। टू का मतलब कि डेल स्क्वायर आर डेल फाई का स्क्वायर फाई के सापेक्ष करेंगे माइनस यू कास फाई ना जी, यू माइनस यू साइन फाई और जीरो होगा, है ना जी। इतना मान निकल गया। अब डायरेक्ट एन कैप नहीं, चलो बाद में। टू डिटर्मिनेशन एक एक निकालने जुड़ा जाओगे। टू डिटर्मिनेशन ऑफ ई एफ जी, क्योंकि ई एफ जी निकाल लोगे बेटा तो एच मिल जाएगा, हो जाएगा। छोड़ दें, चलो यूनिट नॉर्मल बस निकाल लेना तो समझ लो सब आ जाएगा। देखो देखो, इफ द मोंक्स सरफेस if the Monk's surface is given by, क्वेश्चन है, if the Monk's surface is given by z is equal to fxy, then show that E का मान 1 प्लस पी स्क्वायर, एफ का मान पी क्यू, जी का मान 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान 1 प्लस पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, एन का कैप का मान माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1 बटा एच, यल का मान आर बाई एच, यम का मान यस बाई एच और एन का मान टी बाई एच होना चाहिए। अब यहां फंसा दिया आपको क्या बेटा, मोंक्स सर्कल। आपको मोंक्स पढ़ाए हैं बेटा पार्शियल में, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, इक्वेशन ऑफ सरफेस जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आपको मैंने पढ़ाया पार्शियल में, जेड अगर फंक्शन एक्स वाई का है लिखते हैं देन डेल जेड अपान डेल एक्स का मान स्मॉल पी होता है, डेल जेड अपान डेल वाई का मान क्यू होता है, और डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स का स्क्वायर का मान पी क्यू आर होता है, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई का मान यस होता है, और टी बराबर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई का स्क्वायर होता है। यूजुअल गॉट द मीनिंग है, बोलो भाई जरा सुनो, है ना। इधर देखिए, लिखो इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर, इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ any point on this surface,
तो आर का मान होता है, कितना होता है बेटा, एक्स वाई और जेड। लेकिन जेड फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, तो हियर पैरामीटर इज, हियर पैरामीटर इज एक्स एंड वाई। यही काम आपका यू का करेगा, यही भी का। अब क्योंकि जेड का फंक्शन है किसका, एक्स है वाई का। अब लिखते हैं टू है R1 की वैल्यू। R1 का मतलब हुआ डेल जेड अपान डेल एक्स। जो मान होगा बेटा यह 1 होगा, 0 होगा, लेकिन ये डेल जेड अपान डेल एक्स होगा, क्योंकि जेड फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। तो R1 का मान होगा, पोस्ट में डेल जेड अपान डेल एक्स होगा, या 1 होगा, 0 होगा, P होगा, होगा ना जी। जरा लिखो, R2 की वैल्यू होगी डेल जेड अपान डेल वाई होगी, जो मान होगा इसका 0 होगा, 1 होगा, डेल जेड अपान डेल वाई होगा, होगा ना जी। यह लिख दो R2 की वैल्यू, यह होगा 0 होगा, 1 होगा, Q होगा। हो गया भाई। अब लिखो बेटा डेलार अपन डेल एक्स कैसे यार होगा जी, डेल R1 की वैल्यू डेल आर अपान डेल एक्स हो गया। अब उसको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, डेल अपान डेल एक्स के सापेक्ष। समझ रहे हो ना। तो R के सापेक्ष डेल आर अपान डेल एक्स, तो R1 तो होगा ही वो, क्योंकि पहला पैरामीटर एक्स है, दूसरा वाई। अब जरा क्या निकालना पड़ेगा बेटा, R11। R11 कहां से चले, लिखेंगे R11 की वैल्यू होगी डेल स्क्वायर, क्या बेटा, R बटा डेल एक्स का स्क्वायर। कहीं बताओगे बेटा, R11 की वैल्यू मतलब एक्स के सापेक्ष, ये 0 डेल पी अपान डेल एक्स। अब देखते क्या होता है, इधर देखो, डेल पी अपान डेल एक्स की वैल्यू रफली समझ लो, डेल अपान डेल एक्स, डेल जेड अपान डेल एक्स, यह होगा डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स का स्क्वायर अपने सिंबल में बताओ क्या मान है वो, डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स का स्क्वायर का मान आर है ना, समझ रहे हैं ना भाई। इसका मनवा कितना है, आर है ना। तो हम रफ में कर लिए इसको, तो R11 का मान 0 आर नहीं होगा जी। फिर लिखेंगे R22 निकालो, तो बेटा R22 का मान डेल स्क्वायर जेड डेल वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, जरा हमको बताइएगा, कहाँ है, वाई के सापेक्ष करना 0 और डेल स्क्वायर क्या लिखेंगे, है ना, डेल क्यू अपान डेल वाई। यह हो जाएगा कमोबेश R22 की वैल्यू होगी 0 हमको लगता है T होगा, करके देख लो, होगा जी। अब हमको निकालना है बेटा R12 की वैल्यू, कहां है, R2 का मान कहीं बताओ तो, R2 का मान है 0 1 Q। तो लिखेंगे और अब इस तरह से लिखो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, डेल आर अपान डेल वाई न था ये, 0 1 Q था, n था आपके पास। आप लिखेंगे R क्या लिख रहे हैं, R21 करेंगे, डेल स्क्वायर R क्या लिखेंगे बेटा, डेल वाई डेल एक्स, यह होगा 0, यह होगा 0, और डेल क्यू अपान डेल एक्स, क्या मान होगा डेल क्यू अपान डेल एक्स का, करके देखो।
डेल अपान डेल वाई क्यू, तो डेल अपान डेल वाई कहाँ है, डेल क्यू अपान डेल वाई है ना जी। क्यू का मान कितना होता है बेटा, कहाँ लिख रहे हो, R2 की वैल्यू यही ना है जी। R21 करोगे कहाँ है ना जी, इसको करोगे R21 करोगे तो डेल स्क्वायर R डेल वाई डेल एक्स ना हो जाएगा, एक्स ना प्रतिस्थापित करोगे तो लिखते हैं हम R21 का मान 0 होगा, 0 होगा और डेल क्यू अपान डेल एक्स होगा, नहीं होगा। हमको लगता है क्यू का मान होगा, क्यू का मान डेल जेड अपान डेल वाई, तो डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई जो मान यस का, तो लिख दें हम R21 का मान 0 0 यस होगा, जो R12 का भी करके देख सकते हैं, होगा ना जी। अब आप बेटा मान निकालते हैं एक एक ठो। टू डिटर्मिनेशन ऑफ ई एफ जी, टू डिटर्मिनेशन ऑफ ई एफ और जी का, ई का मान होता है R1 का स्क्वायर, R1 डॉट है R1, तो ई का मान R1 की वैल्यू बताओ बेटा, 10p डॉट 10p है ना, होगा जी। तो आई जे के करो चाहे डायरेक्ट करो, 1 होगा, 0 होगा, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ई का मान 1 प्लस p का स्क्वायर आया भी हुआ, लिखे भी होंगे। ई का मान देखो कितना लिख रहे हैं, अब बेटा बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये यूनिट नॉर्मल निकाल, तो तनी बेटा यूनिट नॉर्मल तो निकाल देते हैं, चलो यूनिट नॉर्मल। तब बेटा एफ का मानवा कितना दिया मान लो तनी, 1 प्लस क्यू का स्क्वायर दिया होगा ना, देखो एफ का मान कितना दिया है, पी क्यू है, एफ का मान पी क्यू सॉरी, जी का मान है केवल पी क्यू है 1 प्लस क्यू स्क्वायर। तो पहले एच निकाल लिया जाए ना हम लोग, तो लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर ई जी माइनस एफ का स्क्वायर, एच का स्क्वायर ई का मान कितना था बेटा 1 प्लस पी का स्क्वायर 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, और यह पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का मान निकाल दो तो 1 प्लस क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, एच का मान हमको लगता है 1 प्लस पी का स्क्वायर धन क्यू का स्क्वायर है। अब यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस लिखो, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस लिखेंगे एन कैप की वैल्यू होती है R1 क्रॉस R2 बटा एच, पता है जी। तो हम लिखते हैं R1 क्रॉस R2 का मान डिटर्मिनांट आई लिख दो, जे लिख दो, के लिख दो। R1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है बेटा 10p है, कितना है बेटा 01q होगा ना जी, तो देख लेना, अब देख लेना सही है ना, इसका मान कैसे आ जाएगा, यह R1 क्रॉस R2 का मान आई का कैप, यह होगा माइनस पी प्लस जे का मान हो जाएगा कोष्ट में ये खत्म माइनस क्यू प्लस के का कैप होगा आपका 1, यह R1 क्रॉस R2 पोजीशन वेक्टर के रूप में P माइनस क्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एन कैप का मान हो जाएगा आपका
माइनस पी माइनस क्यू 1/h आएगा ना। और h का मान है ना √1 + p। देखो ऐसे कुछ लिखा होगा, आ गया ना। अब यल का तनी वहां निकालो तो यल का मान एक ठो निकाल दो तो बाकी 3 ठो घर निकाल लेना। यल का मान होता है यल की क्या हो गया, क्या कहा मैंने सारा, अरे 1 होगा बेटा, बदल दो, कमा 1 देख लेना, डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, 1 बना लीजिए। अब देखो अब तो मनवा सही हो जाएगा यल का, तो मान लेंगे कि 1 सही। यल की वैल्यू होती है R11 डॉट n का कैप। तनी R11 का मान बोलो तो बेटा, 0 R डॉट n का कैप है -p -q1/h था ना जी। तो यल का मान 0 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा बेटा, 0 होगा और R होगा ना जी। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली R ना आएगा जी, और बटा क्या होगा h। क्या आया, तो आपका वह 1 सही है, लिखने में छूट सकता है। तो आप